अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था अपने आरावीव को हमने इंस्टॉल किया था और उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने बात की थी कि आराने जो है वो मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मुश्तमिल सॉफ्टवेयर है, जिसमें से आरावीव को हम लोगों ने इस सब्जेक्ट में ज़रा डिस्कस करना था। सॉफ्टवेयर कहाँ से हासिल करना था, उसकी इंस्टॉलेशन फ़ाइल को हासिल करने के लिए, फिर किस तरह से आपने प्रोग्राम डाउनलोड करना था VMware वर्कस्टेशन प्लेयर, फिर उसकी इसमें कैसे लोड करनी थी आपने वो फ़ाइल जो कि सिमुलेशन की फ़ाइल थी, डेमो आरावीव डेमो जो कैसे लोड करना था और फिर उसे कैसे रन करना था। एक से ज़्यादा तरीके सीखे थे हम लोगों ने। जो प्रॉब्लम आ सकती थी उसके बारे में हमने बात की थी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इस USB में इंस्टॉल करने की बात की थी, और साथ में हम लोगों ने ये कहा था कि अगर आपसे ना हो सके तो मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूँ इसके अंदर। फिर हम लोगों ने क्विक स्टार्ट गाइड से हम लोगों ने कुछ सीखना शुरू किया था। हमने इंटरफेस की बात की थी और बेसिक काम हम लोग कौन से कर सकते थे, जूमिंग और व्यूज़ किस तरह के होते हैं, ये बात की थी। फिर हम लोगों ने एक आरावीव खोला था और उसके जो पैटर्न डालने की विंडो थी उसको हम लोगों ने देखा था करीब से। और अब आज हम लोग इसके आगे बात स्टार्ट करते हैं। तो यकीनन आपको जो मैंने काम दिया था वो आपने किया होगा कि एक चेक शर्ट को आपने बनाना था। तो आप अपना काम जो है वो जहाँ तक हुआ है वो शो कर सकते हैं मुझे, और डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। और जो अगर प्रॉब्लम है तो वो भी आप बता सकते हैं। कोई चीज़ पूछनी है तो वो भी हमारा जैसे रेगुलर तरीका है पूछने का, तो वो आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम थी आपको तो। अभी हम लोग आज इसके आगे चलने लगे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपने कलर तो दे दिए थे, लेकिन कलर आपने वही असाइन किए थे जो कि पहले से मौजूद थे, जो आपके पास पैटर्न पहले से मौजूद था वही कलर आपने दिए थे। अगर आपने इस पैटर्न को चेंज करना है, इफ़ यू वांट टू चेंज इट, और चेंज करके आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कलर्स जो है वो कैसे चेंज करते हैं। कलर्स अपने यार्न्स के पैलेट में जो कलर है, ये जो पैलेट है ना, ये सारी जगह पर अवेलेबल होता है। इस पैलेट में आप कलर लाइब्रेरी से यार्न्स की डिटेल के मुताबिक आप कलर उठा सकते हैं। अब यार्न की कलर की लाइब्रेरी बहुत सारी अवेलेबल है। जो सबसे सोफिस्टिकेटेड है वो पेंटोन कलर्स अवेलेबल हैं। लाइब्रेरी जो है वो फैशन एंड होम की लाइब्रेरी कॉटन के लिए भी अवेलेबल है और दूसरे धागों की भी अवेलेबल है। आप जा सकते हैं फैब्रिक, मेन विंडो के अंदर आप फैब्रिक और कलर्स में जाएं, और वहाँ से जाके आप जब आप कलर्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक मेन्यू खुल जाएगा। इस मेन्यू के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से हैं। एक आपके पास बहुत सारी कलर्स की इंफॉर्मेशन होगी और उस पर नाम या नंबर लिखे हुए होंगे, और उसके नीचे 2 पट्टियाँ होंगी। एक वार्प की पट्टी है, वही जो हम लोगों ने धागे चूज़ करने के लिए, पैटर्न देने के लिए इस्तेमाल की थी। इसी तरह से वेफ्ट की पट्टी है। कैपिटल लेटर में वार्प्स हैं और स्मॉल लेटर्स में जो है वेफ्ट के धागे हैं। फिर नीचे हर धागे को जिसको आप सेलेक्ट करते हैं उसकी यहाँ सेटिंग है, इन्फॉर्मेशन है तलाश करने के लिए या असाइन करने के लिए। राइट साइड पर ऊपर जो है ना पैलेट नज़र आ रहा है कि कौन कौन से कलर कहाँ पर हैं। विजुअली आप क्लिक करके उनको, ये एक ओवरव्यू नज़र आ रहा है यहाँ पर, यहाँ ज़रा करीब से देख सकते हैं आप। और नीचे आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं इसको, या विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ ऊपर चूज़ का जो मेन्यू है, इस चूज़ के मेन्यू में जाके आप मुख्तलिफ़ कलर पैलेट्स जो है वो उसको खोल सकते हैं, और फिर वो उनमें से जो है ना वो असाइन कर सकते हैं। असाइन करने का तरीक़ाकार बहुत सिंपल है। आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं किसी भी जगह पर तो वो कलर सेलेक्ट होता है, और जो पैलेट है इसमें किसी के ऊपर भी आप अगर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने से वो वाला कलर पैलेट में असाइन हो जाएगा उस नंबर के अगेंस्ट जिसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे। और ये जो स्टार नज़र आ रहा होता है, इन स्टार का मतलब ये होता है कि ये वाले कलर जो हैं इस वक्त इन यूज़ हैं, ताकि आपको बाकी कलर से पहचान इसलिए फ़र्क कर सकते हैं आप इसके। तो अगर आप सिर्फ उन्हीं कलर को चेंज करना चाह रहे हैं जो कि आपके इस वक्त इस्तेमाल में आए हुए हैं, तो स्टार वाले नंबरों को आप चेंज करेंगे, स्टार वाले धागों को आप चेंज करेंगे तो आपके पास पैलेट में का कलर चेंज हो जाएगा। वैसे आप ना इस्तेमाल शुदा जो इस्तेमाल नहीं हो रहे उनको भी चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो ये जो मेन्यू है ये सिर्फ धागों का रंग तब्दील करने के लिए है।
तो चूँकि पेंटोन लाइब्रेरी अवेलेबल है, तो इसलिए पेंटोन को यूज़ करने का फ़ायदा ये है आपके पास कि आप इसको आप यानी कि ग्लोबली आप जो भी चेंज करेंगे वो किसी को भी आप बता सकते हैं कि ये धागा मैंने सपोज़ किया है, और फिर उसको ट्रेस करना और उसका धागे को प्रिंट कर मतलब डाई करना, उस धागे को अचीव करना आसान होता है। तो आई रिकमेंड कि यू अनलेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमेशा पेंटोन कलर यूज़ करें। तो दिस इज़ हाउ। और ये मिडल बटन क्लिक करने से जो जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं राइट और लेफ़्ट, वो आप उसमें एक्सचेंज आप कर सकते हैं उनको, ठीक है। जब किसी कलर पे आप क्लिक करते हैं तो उसके RGB वैल्यू आती है। ये मुख्तलिफ मोड है कलर के। RGB मोड में आप इसे देखना चाह रहे हैं, HSL में देखना चाह रहे हैं, या CI लैब कलर में देखना चाह रहे हैं। इस बटन से आप कलर तलाश कर सकते हैं, और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ये धागे के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। अगर कोई धागा ना हो, आप खुद से क्रिएट करें, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, और यही इन्फॉर्मेशन धागे से अटैच हो जाएगी। चलिए मैं आपको एक दफ़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये हमारी विंडो है, लास्ट टाइम जैसे हमने खोली थी इसको। तो अब अगर मैं यहाँ से जाऊँ वीव में जाऊँ, सॉरी फैब्रिक में जाऊँ, फैब्रिक में जाके कलर्स में जाऊँ, तो मेरे पास ये वाली विंडो खुल जाएगी जो कि कलर की विंडो है। अब इस कलर की विंडो में अगर आप देखें तो हमारे पास, अगर मैं चूज़ में जाता हूँ, तो यहाँ बहुत सारी कलर की लाइब्रेरी हैं। तो यहाँ पेंटोन फैशन फॉर कॉटन जो है ना, होम फैशन एंड होम कॉटन जो है ना, ये आप यूज़ करें, क्योंकि ये आप आमतौर पर हम लोग कॉटन में काम करते हैं और ये कलर रिप्रोड्यूसबल हैं कॉटन में। आप ये लाइब्रेरी यूज़ करें। आप देखें कि यहाँ राइट साइड पर आपके पास कलर मेनू आ रहा है। मसलन मैंने ब्लू कलर के धागा यूज़ करना है, तो मैं यहाँ ब्लू कलर के धागों को क्लिक कर सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ लाइब्रेरी आ सकती है। मैं इसको स्क्रॉल करके यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा, अगर ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैप भी देखें उसके मुताबिक इंडिकेट कर रहा है। अब ये ब्लू कलर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने धागे का जो ब्लू कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा विविड करना है, ज़्यादा चमकदार ब्लू करना है। अब ये वाला जो कलर यूज़ हुआ है, आप देखेंगे ABC कलर वार्प में ये वाला कलर जो ब्लू कलर दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा शाइनिंग ब्लू करना चाहता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा डल की ग्रे की बजाय अगर प्योर ब्लू मिल जाए तो ये कलर बेहतर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आई सपोज़ कि अगर मैं ये वाला कलर यूज़ करूँ, अब मैंने ये वाला कलर यहाँ पर C पे अप्लाई करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया है, लेफ़्ट क्लिक किया है माउस से, ये वाला जो लेफ़्ट क्लिक है, जैसे लेफ़्ट क्लिक कहा हुआ है, ये क्लिक किया है। अब मैंने इसको C पे अप्लाई करना है, तो C पे मैं राइट क्लिक करूँगा, C पे जाके मैं राइट क्लिक करूँगा, तो C को असाइन हो जाएगा। अब ये C वार्प में असाइन हुआ है। लेट्स सपोज मैंने लेफ़्ट में भी करना है, तो फिर अगेन मैं C पे राइट क्लिक करता हूँ, तो ये दोनों एक ही कलर के हो गए हैं। अब मैं जब इसको ओके करूँगा तो ये सिमुलेशन में चला जाएगा। जब मैं ओके करूँगा, देखें अभी यहाँ कलर वो चेंज हो गया है, ब्लू थोड़ा सा उठ गया है। सपोज़ मैं अपने ब्राउन को भी उठाना चाहता हूँ, मैं यहाँ ब्राउन में जाता हूँ, और ब्राउन को मैं ज़रा एक्चुअल ब्राउन करना चाहता हूँ। सपोज़ ये वाला कलर मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये कलर मैंने सेलेक्ट किया। इसी तरह मैं दोनों इस ए पर भी और इस ए पर भी जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये इसको असाइन हो जाएगा। ओके प्रेस करूँगा तो ये मेरी सिमुलेशन का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा टेबल क्लॉथ की बजाय शर्ट की तरफ जाना शुरू हो गया। टेबल क्लॉथ में थोड़े से थोड़े थे पेस्टल से कलर थे, डल से कलर थे। अब मैंने उनको ज़रा शार्प कर दिया है, तो ये शर्ट से, टेबल क्लॉथ से ये शर्ट की तरफ महसूस होगा आपको, ठीक है। अब ये है आपका कलर का पैलेट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कलर तलाश करना है, 16 12 12 कलर तलाश करना है। मैंने कलर तलाश करना है जिसका मुझे कोड याद है, 16 12 12। मैंने ये फाइंड के बटन पे क्लिक किया है, नंबर प्रेस किया है, तो 16 12 12 कलर ये वाला उसने बता दिया कि ये अवेलेबल है। इसको मैं वापस चेंज कर देता हूँ कि ब्राउन ये वाला नहीं चाहिए था, ब्राउन मुझे वो वाला चाहिए था। अब इस तरह से मैं कलर वापस तलाश कर सकता हूँ। सपोज़ करें कोई कलर ऐसा है जो इस लाइब्रेरी में नहीं है, अगर वो हमें कलर चाहिए, हम लोग और नया कलर एक क्रिएट करना चाहते हैं। उस कलर को क्रिएट करने के लिए जिस जगह आपने कलर को प्लेस करना है उसे पहले सेलेक्ट कर लें, क्लिक करें, सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप अपना कलर पिकर उठाएं। ये कलर पिक कर सकता है, किसी जिस जगह क्लिक करेंगे उस जो जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ से ये कलर पिक कर लेगा। उसकी RGB वैल्यू यहाँ नज़र आ रही है। अब हम अपने स्लाइडर मूव कर सकते हैं और स्लाइडर मूव करके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हमें हमारा कलर सेलेक्ट हो जाएगा तो ये आप देखेंगे वो हमारा मतलूबा कलर चेंज हो गया है। हम लोग उसका कोड
अगर हमें मालूम है नया कोड, हम लोग यहाँ से नया कोड डाल सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं हम लोग। और जब हम लोग इसको ओके करेंगे तो ये एक तो ये कलर अप्लाई हो जाएगा और दूसरा ये हमारे पास इसी कलर से हमारे प्रिंट में नज़र आएगा। तो आप अगर लाइब्रेरी में पहले कलर अवेलेबल नहीं है और नया कलर क्रिएट कर रहे हैं आप लोग, करना चाह रहे हैं आप लोग, तो आप मतलूबा यान को सिलेक्ट करें और आप अपना कलर RGB वैल्यू दे के कलर आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, और इस तरह से आपका एक अनअवेलेबल कलर जो है उसको भी दस्तयाब कर सकते हैं आप लोग। आई होप आपको कलर चेंज की समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम लोगों ने फैब्रिक की डेंसिटी चेंज करनी हो तो हम फैब्रिक की डेंसिटी चेंज करने के दो तरीक़ाकार आप फॉलो कर सकते हैं। एक तरीक़ाकार है कि हम लोग मैनुअली जो अमाउंट एंटर कर देंगे नंबर ऑफ़ वाप्स पर इंच या पर सेंटीमीटर, या वाप के लिए या वेफ्ट के लिए वही क्वांटिटी यूज़ होगी और कंप्यूटेशन कोई भी अप्लाई नहीं होगी। हम जो भी कंप्यूटेशन लेना चाह रहे हैं रीड से और डेंटिंग से हम लोग कंप्यूट नहीं करेंगे, बल्कि इसको ओवरराइड करके जो हम लोग खुद से नंबर डालेंगे वही डेंसिटी वहाँ पर वेफ्ट की सॉफ्टवेयर उठाएगा। और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि यहाँ से डेंसिटी ना उठाई जाए, बल्कि हम लोग जो रीड दें, जो डेंटिंग स्पेस दें और जो डेंटिंग का पैटर्न दें उसके मुताबिक, और इसके अलावा क्रेम्प और बाकी चीज़ें जो है वो यहाँ से उठा के तो फिर वो सॉफ्टवेयर उसको अप्लाई करेगा वहाँ पर वेफ्ट की डेंसिटी। आम तौर पर जब हम लोगों ने कोई काम करना है, सिमुलेशन करनी है, सारे कपड़े में एक ही तरह के एंड और पिक हैं, तो हम लोग डायरेक्टली अमाउंट एंटर करते हैं। और अगर हम लोग कोई कम्प्लेक्स कपड़ा बना रहे हैं जिसमें जो मुख्तलिफ़ फंक्शंस हैं या मुख्तलिफ़ तरह के पैरामीटर्स हैं जिन्होंने मिलकर कपड़े की कंस्ट्रक्शन या एंड और पिक की क्वांटिटी चेंज करनी है, एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच अप्लाई होने हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मसलन कॉन्ट्रैक्शन है आपके पास, वाप की, वेफ्ट की, रीड है, डेंटिंग है, तो फिर हम लोग टेक्निकल डाटा से कंप्यूट करता है सॉफ्टवेयर डेंसिटी, अदरवाइज़ हम लोग खुद मैनुअली डाल सकते हैं। तो मैनुअली डालने का तरीक़ाकार ये है कि आप फैब्रिक में डेंसिटी के कंट्रोल में जाते हैं और वहाँ पर आप मौजूद टेक्निकल डाटा से डेंसिटी बंद कर देते हैं और मैनुअली जो फीड करेंगे वही डेंसिटी सॉफ्टवेयर उठा लेगा। एक दफ़ा करके देखते हैं इसको। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर हम लोग जाते हैं, आप फैब्रिक में जाते हो तो यहाँ पर डेंसिटी एंड कंट्रोल का मेन्यू। अच्छा, एक बात याद रखें कि मैंने सॉफ्टवेयर को एक्सपर्ट मोड में रखा हुआ है, तो आप भी सॉफ्टवेयर को एक्सपर्ट मोड में यूज़ करें, यहाँ पर सिंप्लीफाइड या नॉर्मल मोड में यूज़ ना करें। एक्सपर्ट मोड में हूँ मैं और फैब्रिक में गया हूँ, यहाँ मैंने डेंसिटी एंड कंट्रोल में गया हूँ, तो यहाँ पर आपके पास डेंसिटी फ्रॉम टेक्निकल डाटा ये क्लिक नहीं किया हुआ, अनक्लिक किया। ऐसे क्लिक कर दूंगा तो फिर डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर इसे मैं क्लिक कर दूंगा तो अब मैं जो डेंसिटी यहाँ डालूंगा वही एप्लीकेबल होगी। तो अभी आप देखें कि यहाँ पर अगर मैं इसको 80-80 कर देता हूँ, ठीक है, इसको अप्लाई करता हूँ, तो कपड़े में आप देखें 5.5 इंच की रिपीट आ रही है। 5.5 इंच में एक धागा की रिपीट पूरी हो रही है वाप में, 5.5 में वेफ्ट में। अब येलो कलर ये इंडिकेट कर रहा है कि एक रिपीट का साइज़ कितना है। रिमेंबर ये पर इंच है, दिस इज़ पर इंच। अगर आप चाहें इसको पर इंच की बजाय पर सेंटीमीटर करना है तो यहाँ हेल्प के मेनू में सेव सेटअप के ऑप्शन में जाएं, तो यहाँ पर यूनिट्स हैं। अब ये यूनिट्स आपके इंचेस और पाउंड्स में है। अगर आप मीटर और किलोग्राम में कर देते हैं, ओके करते हैं इसको, अब आप देखें ये पर सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर, ठीक है। हमें पर सेंटीमीटर नहीं चाहिए, हम पर इंच में आमतौर पर काम करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको पाउंड्स और इंचेस में रखा हुआ है, ठीक है। तो 80 पर इंच ये आ रहा है, 80 पर इंच, ठीक है। तो इस तरह से आप डेंसिटी चेंज कर सकते हैं। तो अदर तरीका डेंसिटी चेंज करने का वो ये है कि आप लोग फैब्रिक कंजप्शन वाले मेन्यू में से चेंज करते हैं इसको। आप जाते हैं यहाँ पर फैब्रिक में और कंजप्शन का मेन्यू F8 प्रेस करने से भी आता है। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ एक मेन्यू जो है, ये मेन्यू आपको चेंज करने की ऑप्शन दे रहा है। बेसिकली आप कपड़े की डेंटिंग, यानी कि अगर आप एडिटर खोल लें, वीव में जाके ये एडिट खोल लें, वीव एडिट में यहाँ डेंटिंग है, कितने डेंट्स पर इंच है, ये डेंट्स पर इंच और डेंट पर इंच, ये डेंटिंग 2 की डेंटिंग और डेंट्स पर इंच के दोनों मिलके कपड़े की वाप की डेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है।
तो 80 धागे पर इंच इसलिए आ रहे हैं कि हमने वहाँ फिक्स किया है इसको। तो अगर हम वहाँ से इसको बंद कर दें, सपोज़ यहाँ फैब्रिक में यहाँ से इसको ये डेंसिटी फ्रॉम टेक्निकल डाटा कर दें, यहाँ 2 की डेंसिटी डाली है हम लोगों ने और डेंस पर इंच हमारी रीड जो है वो 40.64 की है, तो हमारे वाक पर इंच 80.3 बन रहे हैं। अगर हम कोई और फैब्रिक यहाँ से चूज़ करें, सपोज़ हम लोग ब्राउज करते हैं, वी ओपन सम अदर फैब्रिक, फॉर एग्जांपल दिस वन। इस फैब्रिक के अंदर आप देखेंगे 2 की डेंटिंग है और रीड हमारे पास रीड इस वक्त 7.62 की है। तो हम लोग कहते हैं टेक्निकल डाटा से इंफॉर्मेशन उठानी है, तो हम लोग यहाँ पर 35 की अगर रीड डालते हैं तो हमारे पास दो की डेंटिंग से 69 इंच हमारे पास आएंगे, धागे आएंगे पास 60 इंच। अगर रॉ विड्थ है तो हमारी विड्थ छोटी होनी चाहिए, लेट्स सपोज हमारी विड्थ जो है ना वो 67 इंच की बाकी रह रही है। अब ये देखें, ये जो विड्थ डाला हुआ है हम लोगों ने, इसकी ये एक बाई एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा कि हमारी रॉ विड्थ अगर ऑन लूम इतनी है, ऑफ लूम कितनी होती है, तो उसके लिहाज से हमारे पास यहाँ पर डेंसिटी रॉ की डिसाइड हो रही है। बहरहाल रीड से डेंसिटी जो है, ऑन लूम डेंसिटी जो है वो दो की डेंटिंग और 35 जो धागे की हैं, इसके अंदर हमारे पास जो रॉ विड्थ है उसको देखते हुए हमारे पास ये डेंसिटी यहाँ पर डिसाइड हो रही है। तो रॉ से तो हम लोग हमारे पास यहाँ से डेंटिंग और डेंट्स पर इंच रीड नंबर, इन दोनों के मिलने से हमारे पास रॉ डेंसिटी और फैब्रिक की विड्थ चेंज हो रही है, उससे हमारी जो फिनिश डेंसिटी जो है वो कंप्यूट हो रही है। इसी तरह से हमारे पास थ्रेड पर इंच जो है वो यहाँ से, और जो टेकअप की श्रिंकेज आ रही उसके लिहाज से हमारी जो ऑन लूम और जो रॉ जो या फिनिश जो हमारे पास पिक्स पर इंच है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। तो जो ये जो कपड़े की डेंसिटीज़ हैं वो कंप्यूट भी हो सकती हैं बाय यूजिंग दीज फैक्टर्स, और हमारे पास वो मिल सकती हैं हमें बराह रास्त भी हम डाल सकते हैं अगर हम लोग अपने यहाँ फैब्रिक डेंसिटी कंट्रोल में जाएं और रॉ को बंद करते हैं, तो जो डेंसिटी यहाँ डालेंगे वो अप्लाई होगी। अगर इसको हम कंप्यूट करवाएं तो फिर जो इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे अपनी रीड की, कपड़े की विड्थ की, श्रिंकेज की, उसके लिहाज से डेंसिटी कंप्यूट होगी। तो ये हमारे पास हो गया डेंसिटी की इंफॉर्मेशन। इसी तरह से हम यान अपना चेंज कर सकते हैं। तो यान चेंज करने के लिए हमारे पास फैब्रिक में तीसरी ऑप्शन है यान की। यान के मीनिंग में आते हैं तो बेटा यहाँ पर हमारे पास वही पैलेट्स हैं जो वार्प और वेफ्ट के अवेलेबल होते हैं हमारे पास। वार्प में जो धागे इस्तेमाल हो रहे हैं उनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, और हर जी स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने एक पहले वाले यान की प्रॉपर्टीज़ बाकी धागों की कॉपी की थी, आप देखें कि हमारे पास तमाम धागों के ऊपर जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो एक ही धागे के सारे धागे पर अप्लाई हो गए हैं। कलर चेंज नहीं हुआ लेकिन कलर की प्रॉपर्टी सारी कॉपी हो गई। जैसे यहाँ देखें बताया गया कि कॉपी करने से, एक ही प्रॉपर्टी कॉपी करने से कलर कॉपी नहीं होता, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज़ ट्विस्ट या काउंट या क्वांटिटी स्टेम नंबर ऑफ फ्लाइज और बाकी सारी चीज़ें बाकी धागे की कॉपी हो जाएंगी। तो ये कॉपी हो जाएंगी, आप इसको सेलेक्ट करें ओके, तो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप हम लोग इसके आगे चलें तो इसके आगे हम लोग अपने कपड़े को महफूज कर सकते हैं PDF की फॉर्म में या इमेज की फॉर्म में। तो आप यहाँ से सेव करने के लिए आप फाइल में जाते हैं, फाइल में प्रिंट टू फाइल करते हैं और उसके अंदर आप देखें कि यहाँ हमारे पास प्रिंट साइज़ है। हम प्रिंट साइज़ 8 इंच में 11 इंच रखते हैं, जो कि हमारा पेपर A4 जो होता है तो 8.5 बाई तकरीबन 8.5 भी 11.5 इंच का होता है। तो हमने 8 भी 11 इंच का साइज़ लिया, हमने प्रिंट टू फाइल की ऑप्शन ली है और फाइल जो हमने महफूज करनी है वो PDF करेंगे और टू कलरिंग करेंगे और उसकी रेजोल्यूशन हम लोगों ने 200 पे सेट कर दिया। ओके करेंगे। यहाँ पर हम लोग नाम लिखेंगे, किस जगह फाइल सेव हो रही है, वो डेस्कटॉप पे सेव हो रही है, किसी और जगह भी सेव कर सकते हैं। फिर ये स्पेस, ये आपकी शेप है कि कपड़ा किस शेप में प्रिंट होगा, इज दिस लैंडस्केप और इज दिस
नॉट अनचेक कर लेंगे तो कपड़ा पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होगा, लंबाई में प्रिंट होगा। अगर हम इसको लैंडस्केप करेंगे तो तुरंत प्रीव्यू में जाते हैं तो कपड़ा जो है वो चौड़ाई में प्रिंट होगा। तो हम आमतौर पर लंबाई में प्रिंट करते हैं, लैंडस्केप के ऑप्शन नहीं लेते हैं। तो अगर आपने स्टार्टिंग प्रिंट का स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपके ऊपर नाम लिखे हुए आते हैं, उसकी अगर हम हाइट थोड़ी छोटी कर दें तो फिर हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जब ऊपर प्रिंट करेंगे तो यहाँ नाम लिखा हुआ होगा। ये मैं नेटिवली चला रहा हूँ लिनक्स में, तो नेटिव चलाने से यहाँ नाम लिखने का कुछ मसला है, प्रिंट होते हुए ये स्याही ऑपरेट नहीं करती है। जब आप सिमुलेशन में प्रिंट करेंगे आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर बाहर पर बर्फ की डेंसिटी है, कपड़े का नाम है जो आपने लिखा हुआ है तो लिखा नजर आएगा। साथ ही 100% पे आपने इस पर कपड़े आप देखेंगे तो फैब्रिक है ये 100% पे है, ये देखिए 100% पे सिमुलेशन है। अगर 100% पे ना हो तो यहाँ पर परसेंटेज लिखी हुई आती है ताकि आपको पता चले कि कपड़ा एक्चुअल प्रिंट नहीं हुआ है। दूसरा जब फैब्रिक प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर तमाम धागों की डिटेल और पैटर्न की डिटेल आ रही होती है। मेरे पास इसलिए नहीं आ रही है कि मैं नेटिवली इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो ये प्रिंट नहीं करता है उसको, लेकिन इसका सोल्यूशन मैं बताऊँगा आपको। फिलहाल अगर आप यहाँ से ये रूलर ऑन कर लें तो ये देखें यहाँ पर प्रिंट होते हुए यहाँ पर स्केल प्रिंट होगा। स्केल प्रिंट होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर देखने वाले को ये पता नहीं चलेगा कि कपड़े की जो स्ट्राइप्स हैं वो डिज़ाइन है उसकी डायमेंशन क्या है। इसके अलावा बाकी मालूमात है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये कि डेंसिटी आप चेक करेंगे तो प्रिंट करेगा, नहीं करेंगे तो प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह से ये ट्रांसपेरेंट प्रिंट करना है या वाइट प्रिंट करना है या बगैर कटिंग के कपड़े को प्रिंट करना है, ये वाले हम लेते हैं तो कपड़ा स्क्वायर प्रिंट होगा, उसमें कोई कटिंग कोई प्रेजेंटेशन नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर बस का पैटर्न भी बताएगा, ठीक है, और ये सारी चीज़ें। अगर इसको ओके करते हैं आप लोग तो अभी आप ये देखें ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी, इसे प्रिंट कर सकते हैं। जब ये प्रिंट हो जाएगा तो ये ऐसे इन्फॉर्मेशन देगा कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट होने के बाद कैसा कागज़ नजर आता है, लेट मी शो यू। देखें ये वो सिमुलेशन है जो प्रिंट होने के बाद नजर आई है। यहाँ पर नाम लिखा हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ नाम लिखा नज़र आएगा। ये कपड़ा प्रिंट होने के बाद ऐसे हमें नज़र आ गया जिसमें स्केल लगाया हुआ है, धागों के नाम लिखे हुए हैं, कंपनी का नाम लिखा हुआ है और इसके अलावा बाकी डिटेल इसमें लिखी हुई है। तो इस तरह से हम लोग अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं। तो आप प्रिंट करके ये देखेंगे ऊपर प्रीव्यू नज़र आ रहा है, जैसे ये नाम लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए जब आप सिमुलेशन में इसको प्रिंट करेंगे। तो ये आपका पैटर्न भी इस तरह लिखा हुआ आएगा, कलर्स के नाम, उसका काउंट, सिस्टम सारा लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ऐसी प्रिंटिंग की एग्जाम्पल नज़र आती है। अब अगर बाद दफ़ा हमें वीव्स भी प्रिंट करनी होती है, वीव की इंफॉर्मेशन, ड्राफ्ट, लिफ्टिंग प्लान, बाकी चीज़ें, आप फैब्रिक में जाएं, यहाँ पे वीव के अंदर एडिट की ऑप्शन है, एडिट के ऑप्शन में जाके यहाँ बॉडी में आप ऑप्टिमाइज करें इसको ताकि फ्रेम नज़र आ जाएंगे। अगर आप अपनी वीव को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो दी कलर रिपीट तक, तो कलर रिपीट यहाँ तक है वार्प में और यहाँ तक है वार्प के ऊपर तक है। हम इसे कहते हैं कि हमारी वीव एक्सटेंड कर दे वार्प में, वार्प में उस तक जहाँ तक हमारा पैटर्न है। ये पर वार्प नज़र आ रहा है, ये हमारी बैंडिंग है फ्रेम्स की और ये लिफ्टिंग प्लान है। अगर हम इस चाहें तो हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कैसे नजर आएगा यहाँ से। तो ये देखें इसमें हमें बताया कि ये इसका ड्राफ्ट, डेंटिंग, लिफ्टिंग प्लान, कलर वार्प का, रफ्ट का, वीव और कपड़े की कलर फॉर्म के साथ नजर आएगी। असल में उसकी वीव कौन सी होगी ये सारी चीज़ें इसमें शो की हैं। इसको आप यहाँ पर जो आपने सिमुलेशन सेव किए इसके आखिर में आप इसको ड्राफ्ट का नाम दे दें और अब आप इसको चाहे PDF में सेव कर लें, चाहे आप किसी और फॉर्मेट में सेव कर लें। जब आप इसको ओके करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद आपको PDF के फॉर्म में नजर आएगा।
तो आप इस तरह से अपनी ड्राफ्ट इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, और ये डॉक्यूमेंट रिप्रोड्यूस करने के लिए, इस कपड़े को बनाने के लिए ये सारी मालूमात चैनल में जो कि दस्तियाब हो सकती हैं। इसी तरह से बेटा अब वीव एडिटर के बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको वीव एडिट करने के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक लंबा काम है और मैं तफसील से आपको बताऊँगा। तो आज के लिए हम लोग इमेज तक प्रिंट करने तक में यूज़ करते हैं। अब आपको मैंने जो काम दिया हुआ था एक टेक्स्ट फैब्रिक को बनाने का, उसके अंदर डेंसिटी, पैटर्न, उसका ड्राफ्ट का प्रिंट, उसके कपड़े की सिमुलेशन, ये वाले काम उसमें आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि आप इसी तरह से इसको रिपीट करें और कोशिश करें नेक्स्ट क्लास तक अपनी काम पूरा कर लें। जी स्टूडेंट्स, सपोज करें ये शर्ट है, हम लोगों ने डिज़ाइन करनी है सारा वीव के अंदर। हम सपोज करते हैं कि हम लोगों ने, ये हमें कफ नज़र आ रहा है शर्ट का, गौर करें तो हमें तकरीबन यहाँ से इस वाइट पट्टी से लेकर ब्लैक पट्टी तक की 4 पट्टियाँ एक रिपीट बनाती हैं। तो ये 1 रिपीट, 2 रिपीट, 3 रिपीट और 4, तकरीबन 4 रिपीट आ रही हैं ये। और अगर ये 3 इंच का हमारे पास कफ साइज़ हो तो हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं कि कितने इंच में ये आ रही है एक रिपीट। तो कैलकुलेटर से कंप्यूट करते हैं। तो अगर हम लोग 3 इंच को तकसीम करें 4 रिपीट्स के अंदर तो 0.75 इंच की एक रिपीट बनती है। ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं, स्ट्रिप्स बन रही हैं, इक्वल साइज़ की हैं। तो अगर इसको हम लोग 4 पट्टियों को 0.75 इंच को 4 पट्टियों में तकसीम कर दें तो हमारे पास 0.185 तकरीबन 0.19 की एक पट्टी बनती है। और अगर हम लोग इसको लेट्स सपोज हमारे एंड्स पर इंच 120 अगर हों और इसको हम 120 से ज़रब दे दें तो हमारे पास 22 धागों की एक पट्टी बनेगी। तो हम 22 धागों की 4 पट्टियाँ बनाते हैं वार्प में, 4 वेफ्ट में, और 80 120 की कंस्ट्रक्शन लेते हैं। तो हम लोग इसको सिमुलेट करके देखते हैं। अपने सपोज करें कि मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सेट करनी है पहले, तो मैं अपने डेंसिटी में फिक्स डेंसिटी लेता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ 120 और यहाँ लेता हूँ 120 और इसके बाद इसको सिमुलेट करता हूँ और फिर मैं अपने धागों को चेंज करता हूँ। तो मेरे धागे हैं सिंगल के, लेट्स सपोज 40 का धागा है हमारा, 40 सिंगल का धागा है। तो 40 सिंगल का धागा हमने यूज़ किया तमाम वाप में, तमाम लेफ्ट में। फिर हम लोगों ने कलर चेंज किए अपने धागों के। कलर है हमारे पास, पहला कलर है वाइट, तो ये वाइट तकरीबन हमारे पास, सपोज हम ये वाला वाइट ले लेते हैं। और दूसरा कलर हमारे पास ब्लू है, थोड़ा सा ये ब्लू इस तरह का ब्लू है, समथिंग आई सपोज दिस ब्लू। और फिर हमारे पास ब्लैक कलर है, हम ये सपोज कर लेते हैं ये हमारा ब्लैक कलर है। कलर हमने उठा लिए, अब हम लोग पैटर्न देते हैं। तो हमारे पास 22A, 22B, 22A और 22C है। सेम कलर हमारा लेफ्ट में भी है। तो अब ये देखें, हम लोग यहाँ पर इसकी सिमुलेशन में जाके इसका सिमुलेशन नंबर 5 व्यू करते हैं, 100% पे जाते हैं। तो अब हमारे पास इसकी रिपीट साइज जो है, हम लोग इसको प्लेन व्यू में जाते हैं और इसका जो रिपीटिंग यूनिट है हम लोग अपना
पूरा करते हैं इतने हमारे धागों तक है, तो ये हमारा प्लेन बन जाएगा, प्लेन वीव का। और ये हमारे पास 100% है। जो कपड़ा हमने ज़रा बड़ा किया हुआ है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन के मुताबिक करते हैं तो हमें ऐसा नज़र आएगा 100% पर। अब इसको अगर हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो शर्ट प्रिंट और सिमुलेशन हमने यहाँ पर जो रूलर ऑन किया हुआ है, प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो आप ये देखिए हमारे पास 100% प्रिंट होने के बाद ये ऐसे नज़र आएगा, तीनों कलर आ रहे हैं। और इनके ऊपर जब आप लोग प्रिंट करेंगे इस पर लिखा हुआ नज़र आएगा, हम लोग ये इन्फॉर्मेशन खुद से इस पर टाइप कर सकते हैं, इसके लिए नज़र आ रहा है। तो रिमेंबर ये सेंटीमीटर का स्केल होता है, यहाँ हमारे पास इंचेस का है, लेकिन यहाँ पर जो स्केल प्रिंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटीमीटर का स्केल प्रिंट होता है। तो इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और PDF अब बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट का। तो रिमेंबर इस तरह से आपने ये सिमुलेशन बनाया है, यहाँ पर आप लोगों ने सिमुलेशन को भी देख सकते हैं आप, और जो पैटर्न आपने यहाँ बनाया है RRV में उसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। आप एक प्रैक्टिस करें अपने पास और इस तरह से डॉक्यूमेंट महफूज करें तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडिटर के साथ, डॉबी की और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना होमवर्क पूरा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।